सभी को सुंदर मानव जीवन का बहुत बहुत अभिनंदन। आज बात करेंगे मेरे द्वारा लिखा गया 4 थ्योरीज के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, ये आपकी रोज रोज की जीवन की बात है, जो आप रोज रोज सामना करते हो, झेलते हो, फिर उभर के उसमें से कुछ सीखते हो। उसको एक परिभाषा दे के, 4 डेफिनेशन दे के, टैगलाइन जैसा मैंने संकलित करके रिप्रेजेंट किया है। जैसे सब कुछ अस्तित्व में तो उपलब्ध होता है, लेकिन कई कई विद्वान दार्शनिक कई कई गहरा समझ को लिख लेते हैं राइटिंग में, बोलने में, तो वो हमारी समझ खुलने में मदद करता है। बाकी यात्रा मार्ग तो खुद का ही होता है। तो ये 4 थ्योरीज मैंने लिखा है जो आपकी जीवन की गहरा स्वास्थ्य और जीवन अलग नहीं है, एक ही बात है। स्वास्थ्य जो है, पूर्ण स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा पैमाना है। और एक बार वो डेफिनेशन बोल देती हूँ मैं, जो सबको पता है। पता तो सब कुछ यहाँ होता है, बात एप्लीकेशन पे जाके रुकती है। हेल्थ इज ए कॉम्प्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इसमें पूरा जीवन की बात आ गया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, और बचा क्या। तो ये 4 थ्योरी, पहले 4 थ्योरी का नाम मैं बताती हूँ, फिर थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। थ्योरी ऑफ व्हाट इज प्रॉफिट, तो फायदा क्या है इसकी थ्योरी। फायदा नुकसान की गणित जीवन का क्या है असली में। तो जो फायदा और नुकसान का खेल में भाग लेता है, हर मानव लेता है। जीवन की तौर पे कौन उससे चूक चूक सकता है। बिजनेस कोई अलग अलग करता है, वृत्ति के हिसाब से पैसों में फायदा नुकसान होता है, लेकिन जीवन की जो मूल व्यवसाय उसमें कौन चूक सकता है। तो ये फायदा नुकसान में भाग लेने वाला व्यक्ति को कहा जाता है सौदागर, जो है लेके जो फायदा को जान पाए। तो आप कितना सौदागर हो, कितने बड़े सौदागर हो, ये खुद को जानना है। दूसरा नंबर थ्योरी, थ्योरी ऑफ बीइंग बिजी, बाजीगर, है ना गाना था, मूवी बहुत पुराना मूवी, तब बहुत हिट हुआ था, अभी भी लोगों को पसंद आता है। शाहरुख खान का जो है, बाजीगर ओ बाजीगर। तो मुझे तो गाना गाना नहीं आता। तो आप जीवन में समय के मोल को समझने में, समय तो है एक इल्यूजन, आप ऐसे किसी दूसरे से जुड़े नहीं हो, कुछ और कर्म का कोई सिलसिला नहीं है, तो टाइम इज वैल्यूलेस। टाइम कम्स इन वैल्यू ओनली इन रिलेटिव ऑफ डूइंग समथिंग और एक्सप्रेसिंग व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग विथ समवन एल्स। तो ये समय को समझने में, जैसे बहुत लोग बिजी बिजी व्यस्त है, उनको अपनी खुद के लिए समय निकाल नहीं पाते। वो उनको अगर बोलो खुद के लिए समय निकालो तो वो बोलते हैं बहुत बिजी है। तो मानव कैसे चूकता है, खुद के लिए समय निकालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो कोई 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 और चीज़ को देता है। तो क्या ये गहरा तल पे एक नासमझी नहीं है। तो इसको थोड़ा गहराई से देखेंगे। पहले 4 विषय को लाते हैं, फिर इन डिटेल करके हम ये चीज़ को देखेंगे। तो 3 नंबर पे आता है थ्योरी ऑफ व्हाट इज वेस्ट। भारत के ज़्यादातर स्त्रियां खाना नुकसान हो जाएगा इसी टेंशन में रहते हैं, क्या खाना बनाना है और खाना नुकसान हो जाएगा, इसके लिए खुद खा लेना है जो बचा हुआ, या जो किसी को पसंद नहीं आया, या दोबारा वो अपनी पति या बच्चों को नहीं देना है लेकिन वेस्ट हो जाएगा। तो बार बार वो रिपीट करके वो पुराना बचा हुआ आहार को खाते हैं। ये एक उदाहरण, डिटेल में जाएंगे। तो वो है थ्योरी ऑफ व्हाट इज वेस्ट। वो खाना नुकसान हो रहा है, या आपका जैसे हमारा आलू थोड़ा ख़राब हो जाए, वो बहुत हानिकारक होता है। प्याज के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक फंगस हो जाता है, उसको बहुत लोग नहीं निकाल के ऐसे डाल देते हैं सब्जी में, होटल वगैरह में तो डाल देते होंगे। तो ये जो है, लेकिन ये शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये क्या क्या नुकसान करता है अंदर जाके। लेकिन बाहर एक जो है एक स्पेक अनियन का एक लेयर बस आप फेंक नहीं पाते, या आलू जो आलू ग्रीन हो गया, ख़राब हो गया, उसमें बहुत लोग खाना बना देते हैं। सभी ऐसा करते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, नहीं, जो करते हैं उनके लिए तो सही है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये जागरूकता की बात है। तो ये कहाँ पे आपका वेस्ट कहाँ हो रहा है। जैसे
तेल, बहुत लोग लो क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं, ये शरीर में जाके क्या हानि करता है, नुकसान। तो आपको लगता है कि ये नुकसान हो जाएगा, जैसे बचा हुआ तेल जब जिसमें आप डीप फ्राइड करते हो, वो उसके बाद वो तेल जितना टाइम रहता जाता है उतना खराब होता जाता है, लेकिन उसको रीयूज करते हैं बहुत परिवार कि वेस्ट हो जाएगा। ये आपके अंदर जाके क्या नुकसान कर रहा है, ये चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी है। तो थ्योरी ऑफ व्हाट इज़ वेस्ट, देन थ्योरी ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेंसिव, ये सब इकोनॉमिक्स की बात है। 4 पार्ट में किया है ताकि वो समझने के लिए आसान हो। थ्योरी ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेंसिव, इसमें मैं हमेशा से एक एग्जाम्पल देती हूँ, वही दे देती हूँ। मैं आयुर्वेदिक लास्ट ईयर पढ़ रही थी, तो मैं घर आ रही थी बस में, मैं आगे बैठी थी, तो मेरे पैर के नीचे कुछ रॉड्स थे, लोहा का रॉड, कोई शायद लेके जा रहा था ऐसा। तो कंडक्टर जल्दी जल्दी में नीचे उतरते टाइम उसका पैर में लग गया, चोट आ गया, खून बहने लगा। मैं थोड़ा चिल्ला दिया कि देखो आपका खून आ रहा है। तो वो मुझे देख के हंसने लगा कि मैडम, उसने उड़िया में तब बोला था, उड़ीसा की बात है, मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ। मैडम देखो, ये जो खून बह रहा है ये अपने आप सूख जाएगा, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा जो मेरा पैर में खरोच आया है, लेकिन ये जो पैंट मैंने 2 दिन पहले सिलाया था, इसमें अभी रफू करना पड़ेगा और वो दिखेगा। तो मेरा ये एक्सपेंसिव, दिस इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, ये महंगा है मेरे लिए। तो आप समझो कि नुकसान कितना बड़ा हुआ। तो ये क्या महंगा है, आपका शरीर या वो पैंट जो शरीर के लिए आप पहन रहे हो। तो शरीर के लिए जो जो चीज़ है उसमें वो महंगा है या शरीर महंगा है। लो क्वालिटी का फूड खाना, शराब डालना अंदर, सिगरेट पीना, ये जो चीज़ है ये महंगा है। लोग तो डायबिटीज़ पेन को भी पॉकेट में डाल के प्राउड के साथ घूमते हैं कि हम इतना एक्सपेंसिव पेन अफोर्ड कर सकते हैं। जो है बर्थडे वगैरह पार्टी में मैं भी जाती हूँ, मजबूरी है, समय की फ्लो, लेकिन मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंस स्पेंड करके एक घटिया सा म्यूजिक, बहुत लोगों का शोर शराबा, इसके बीच बच्चे का बर्थडे पार्टी होता है। जन्मदिन का महत्व अगर है कि आप क्यों जन्म हुए हो, ये खुद को जानना, तो ये तो यहाँ पे तो डिस्ट्रैक्शन के माहौल में बस आप भूत जैसा जैसे ये संक्रमण फैला है कि ऐसा ही करना चाहिए। तो क्या महत्वपूर्ण है, आपका जन्मदिन या ट्रेंडिंग फॉलो करना कि ये ट्रेंड में है। तो ये चीज़ है, ट्रेंड फॉलो करके कपड़ा पहनो, चाहे आपकी बॉडी को सूट ना करो, तो आपका शरीर महंगा है या कपड़ा महंगा है। तो ये लास्ट का 2 पॉइंट शायद मैं थोड़ा इस पे एक्सप्लेन किया ज़्यादा, तो पहला 2 पॉइंट पे जाते हैं। ये जो चारों थ्योरीज, थ्योरी ऑफ व्हाट इज़ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ व्हाट इज़ बीइंग बिजी, थ्योरी ऑफ वेस्ट व्हाट इज़ वेस्ट, एंड थ्योरी ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेंसिव, 4 ये इकोनॉमिक्स का बात है, जीवन की गणित, जीवन की अर्थनीति। इसको समझ जाओ तो और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बुफे में जाओगे तो कम खाओगे, सोच सोच के खाओगे क्या आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। आप फ़ायदा हो रहा है, फ्री है, एक बार कुछ पेमेंट किया है इतना, फिर जितना खाना है खाओ, इस चक्कर में ज़्यादा नहीं जाओगे, क्योंकि आपने समझ लिया ना ये 4 थ्योरी को। ये 4 थ्योरी के अंदर सब कुछ आता है, पूरा जीवन का गणित। रिश्ते में मैंने एक बेटी अडॉप्ट किया है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूछती हूँ अच्छा काम किसके लिए है, उसके लिए या मेरे लिए। उसके लिए अच्छा हो गया, उसको घर मिल गया, माँ बाप का सपोर्ट मिला, वो जीवन में कुछ करने में वो सहायता हुआ, आसान पड़ा उसको जीवन, वो तो सेकेंडरी पे आता है उसके लिए। मैंने जो किया उसमें मुझे जो सीखने को मिला, इन द पार्ट ऑफ प्रोसेस आई लर्न, मतलब मैंने कितना कुछ सीखा। तो ये फायदा नुकसान की गणित में उल्टा सीख लेता है मानव, और चिड़िया चुग गई खेत के हिसाब से मौत की सेज में जागरूकता खिलता है कि मैं सौदागर नहीं बन पाया। मुझे लगा मैं सौदागर हूँ, लेकिन मैंने तो घाटे का सौदा किया हमेशा। ऊर्जा समय ऐसी जगह लगाया जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ से तो मैं हमेशा चुकता गया। तो ये चीज़ घटता है जीवन में। बाजीगर आप बिजी, मैं बिजी हूँ,
टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं इतना सारा वीडियो बनाती है, इतना बोलती रहती है, तेरे पास इतना समय कहाँ होता है? हमारे पास तो घर के काम से फुर्सत नहीं मिलता। मैंने कहा घर के काम रोज़ रोज़ रिपीट करके करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर थोड़ा समय मिलता है वो ज्ञान पे देना चाहिए। यही हुआ ना मतलब। घर का काम हो जो भी हो, आपका खाना पीना सब, इतना खाने की ज़रूरत भी क्या है? रॉ फूड ज़्यादा हम खाना चाहिए, कुछ कुक्ड फूड की ज़रूरत है, वो थोड़ा कम समय में भी हो सकता है। तो इतना फूड इज़ कर्म वीडियो बनाया था मैंने। इतना खाना, फिर उसके पीछे टोटल और प्रोसेसिंग में लगना, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। आप ज्ञान के, मैं ज्ञान पे समय दे रही हूँ, मैं अपना समय होता है उसको, फिर उसके बाद ये समय मेरा रेसिडुअल टाइम नहीं है, ये मेरा मेन टाइम है, पार्ट ऑफ टाइम है। बाकी चीज़ों से मैं एडजस्ट करती हूँ इसको। खुद को समय देना आपका मुख्य समय में आना चाहिए, मूल समय में भी। ये समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जो है टाइम के ऊपर और गहराई से बात करेंगे। टाइम जो है ये, जैसे समाज आपको ओल्ड भी बनाता है, एज रिवर्सल के ऊपर हमारा चैनल भी काम कर रहा है। एज रिवर्सल, एंटी एजिंग, क्रोनिक डिजीज रिवर्सल, उसके ऊपर समाज आपको बूढ़ा बनाता है। समाज आपको सिखाता है 40 पे आप ऐसा बनना चाहिए, 50 पे आप ऐसा बनो, 70 में ऐसा बनो। ये तो सब बाहर की बात है, ये तो चमड़े के रिंकल होने की बात है। अंदर से साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि 12 साल के बाद आपका मानसिक वयस कुछ चेंज नहीं होता, और अंदर से आप वैसा ही रहते हो, शुद्ध तत्वों की तरह, हमेशा अध्ययन में रत, हमेशा आनंद की धारा में आप बह जाते हो। दुख में आपके हृदय भी रो लेता है, चाहे आप कितने भी बूढ़े हो। तो ये समाज आपको बुढ़ा ओल्ड बनाता है, बुढ़ा बूढ़ी ये कल्चर बनाया है ताकि मानव जो है समय के साथ मरने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो समय की गणित को समझिए, थ्योरी ऑफ व्हाट इज वेस्ट, जो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है आप अपने शरीर पे डाल रहे हो, उससे पहले सोचो कि आपका शरीर डस्टबिन से लो ग्रेडेड का नहीं है। यू आर एक्सट्रीमली 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 प्रेसियस, है ना, हीरा जन्म अमोल सा। तो ये चीज़ है। थ्योरी ऑफ व्हाट इज एक्सपेंसिव, महंगा, आप ही महंगा हो सबसे ज़्यादा, बाकी सब आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं है। चाहे धर्म हो, परंपरा हो, चाहे संबंध हो, पैसा हो, दवाई हो, जो हो, खाना पीना, आपके लिए, आप उनके लिए नहीं है। तो आपके लिए सभी कुछ संसाधन है। लोग जैसे मैरिज को लेके अभी बहुत डिबेट हो रहा है। मैरिज इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप मैरिज आपके लिए, आप मैरिज के लिए नहीं है। मैरिज आपके लिए, आपको सपोर्टिव नहीं हो रहा है, आपकी विकास, आपकी वर्धन में उपयोगी नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। कोई भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है अगर वो आपकी गहरा समझ खोलने में मददगार नहीं हो रहा है। इसको तुलसीनाथ दास ने बोला है, बिनु सत्संग विवेक ना होई। हर रिश्ता में, हर चीज़ में सत्संग होना चाहिए। खाने पीने में सत्संग होना चाहिए, मानसिक विचार में सत्संग होना चाहिए, चर्चा संवाद में सत्संग होना चाहिए, तभी ये हमारे लिए उपयोगी होता है। तो ये 4 थ्योरीज को थोड़ा बहुत जितना आप समझ लोगे उतना आप कोई चीज़ में, आप कोई चीज़, सपोज आप आगे, बहुत लोग पीछे रहना पसंद करते हैं, फॉलोअर्स बनना, आप आगे लीड कर रहे हो, आपको कुछ समझ खिला, तो ये फ़ायदा है ना। ये लोग को असुरक्षा में आते हैं कि कुछ परिस्थिति में उतार चढ़ाव होगा, विपत्ता आएगा तो हमारे ऊपर आएगा, तो हम पीछे, किसी के पीछे छुपे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ का लीड करो, किसी और का लीड करो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। आप अपनी लाइफ का लीड करोगे ना तो आप लीडर बन ही जाओगे। तो ऐसा है। तो नुकसान फायदा की गणित में आपने कोई गलती के लिए माफ़ी मांग ली, तो आप फायदा में रहे या नुकसान में रहे, खुद गहराई से सोचें। तो ये 4 थ्योरीज को जितना हम समझते जाएंगे, हमारे जीवन का गहराई उतना खुलता जाएगा। आज के लिए इतना सा, नमस्ते।